कल्पना कीजिए, रात का अंधकार है, पर यह वह अंधकार नहीं जिसमें तारे, चांद या आकाश छिपा हो। यह तो ऐसा अंधकार है जहां न दिशाएं हैं, न दिन न रात, केवल मौन, शून्य और एक अनंत ऊर्जा का अस्तित्व, पर ब्रह्म। और फिर उस मौन में एक हल्का सा स्पंदन, मानो ब्रह्मांड ने पहली बार श्वास ली हो। ऋग्वेद की पंक्तियां दूर से गूंजने लगती हैं, न सत आसीत नो सत आसीत तदानीम। तब न अस्तित्व था न अनस्तित्व, पर ब्रह्म ने इच्छा की मैं अनेक हो जाऊं, और उसी संकल्प से का एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। कमल के मध्य ब्रह्मा विराजमान थे। चारों ओर अनंत जल, यही क्षीर सागर था जिसमें विष्णु योग निद्रा में लेटे थे। उनके माथे पर आकाश गंगा की लहरें झिलमिला रही थीं। महेश त्रिशूल के स्पर्श से समय की धारा को बहाने लगे, और यूं त्रिमूर्ति की लीला प्रारंभ हुई। सृजन, पालन और संहार। ब्रह्मा ने वेदों की ध्वनि से जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी रची। फिर पहाड़, नदियां, वनस्पतियां, जीव जंतु, और अंत में मनु और शतरूपा, मानव जाति के प्रथम माता पिता। पर सृष्टि के साथ ही जन्मी दो विरोधी शक्तियां, देव, धर्म और प्रकाश के रक्षक असुर, अहंकार और अंधकार के प्रतीक। और फिर हुआ समुद्र मंथन। देव और असुर एक ही लक्ष्य के लिए साथ आए, अमृत की प्राप्ति। मंदराचल पर्वत बना मंथन दंड, वासुकी नाग बनी रस्सी, और विष्णु कूर्म अवतार लेकर पर्वत को सहारा देने लगे। एक एक कर अद्भुत रत्न प्रकट हुए। लक्ष्मी, ऐरावत, कल्प वृक्ष, कामधेनु, चंद्रमा, और फिर हलाहल विष। हलाहल इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी। तब महादेव ने इसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। अंत में अमृत कलश निकला, जिसे मोहिनी रूप में विष्णु ने देवताओं को पिला दिया। युग बदलते गए, अधर्म बढ़ता गया, और तब विष्णु ने विभिन्न अवतार लेकर संतुलन कायम रखा। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, और भविष्य में कल्कि। राम धर्म और मर्यादा के प्रतीक, वनवास, सीता का हरण, हनुमान का बलिदान और रावण पर विजय। ये कथा युद्ध की नहीं, बल्कि आदर्श, निष्ठा और त्याग की है। कृष्ण कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन को दिया गीता का उपदेश, जीवन का मार्ग, कर्तव्य का सत्य, आत्मज्ञान का प्रकाश। ये पौराणिक कथाएं केवल अतीत की बातें नहीं, ये आज भी हमारे त्योहारों में जीवित हैं। दिवाली, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, करवा चौथ, ये हमें याद दिलाती है समय चाहे बदल जाए, धर्म, सत्य और करुणा ही समाज की आधारशिला है। हिंदू पौराणिक इतिहास एक अनंत नदी है जिसके जल में ज्ञान, साहस, प्रेम और आध्यात्मिकता की अमूल्य धारा बहती है। हर पीढ़ी इससे अपनी प्यास बुझाती है और यह नदी अनंत तक बहती रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।